तो आज की इस क्लास में देखिए मैं आपको कक्षा 10 का विषय समाज विज्ञान का एक प्रश्न बताने वाली हूँ इस क्लास में कि खरीफ और रबी की फसल में अंतर बताएं। तो आज की इस क्लास में हम खरीफ और रबी की फसल में अंतर देखेंगे। तो बहुत ही सरल और सिंपल मैं आपको खरीफ और रबी की फसल में अंतर बताने वाली हूँ। तो देखिए एक तरफ खरीफ है और दूसरी तरफ है रबी। अब देखिए खरीफ नाम आपका बड़ा है, इसमें 3 अक्षर है, और रबी नाम छोटा है, इसमें कितने अक्षर है? 2 अक्षर है। अब इनके जो फसल के नाम हैं वो भी आपके बड़े रहेंगे, ठीक है। जिसका जितना बड़ा नाम है उसकी फसल का भी उतना बड़ा नाम होगा। तो खरीफ में 3 अक्षर है, ठीक है। यहाँ पर हम समझेंगे खरीफ, ठीक है। और इधर है रबी। तो खरीफ की फसल आपकी होगी सोयाबीन। देखिए सोयाबीन बड़ा अक्षर है, सोयाबीन हो गया। चावल, देखो चावल में भी 3 अक्षर है, बड़ा नाम है। चावल के बाद में मक्का ले लीजिए, मक्का। तो मक्का में भी आप देखिए 3 वर्ड है, 3 शब्द है। मूंगफली ले लीजिए, मूंगफली, ठीक है, मूंगफली। इसमें 4 अक्षर है। तो मैंने कहा था आपको, देखिए खरीफ बड़ा नाम है तो इसमें बड़े नाम वाली फसल आएगी, सोयाबीन, चावल, मक्का, गेहूँ। और जो रबी की फसलें हैं, ठीक है, रबी की फसलें हैं गेहूँ 2 अक्षर का, धान, ठीक है, चना हो गया, ये चना, जो हो गई। इसके बाद में और आप ले लीजिए धान, ठीक है, धान। देखिए इसमें छोटे छोटे ही वर्ड है, अक्षर है इसमें, गेहूं में, चना में, जौ में और धान में, ठीक है। तो एक तरफ क्या है खरीफ और एक तरफ है रबी। तो खरीफ की फसल के अंतर्गत सोयाबीन है और रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं है, ठीक है। एक ही फसल के ऊपर से हम पूरे अंतर समझेंगे। तो अब देखिए खरीफ की जो फसल है वो सोयाबीन है। अब सोयाबीन की हम बुआई कब करते हैं? ठीक है, हम सोयाबीन की बुआई कब करते हैं बताइए जल्दी से। सोयाबीन की जो बुआई करते हैं वो हम कब करते हैं? वर्षा ऋतु के आने पर, ठीक है। वर्षा ऋतु के आने पर हम सोयाबीन की बुआई करते हैं। और गेहूं की बुआई हम कब करते हैं? शरद ऋतु के आने पर, यानी कि ठंड के टाइम में, ठीक है। और सोयाबीन की बुआई हम कब करते हैं? बारिश के टाइम पे, यानी बारिश आने पे हम सोयाबीन की बोनी करते हैं। और ठंड के टाइम में, सर्दियों के मौसम में हम गेहूं की बुआई करते हैं। और देखिए आपने देखा होगा कि जो सोयाबीन का उत्पादन है, ठीक है, सोयाबीन का जो उत्पादन है वो कम होता है। कैसा होगा? इसमें सोयाबीन का उत्पादन कम होगा। और आपने देखा होगा कि जो गेहूं की फसलें हैं, ठीक है, गेहूं की फसलें हैं उनका उत्पादन अधिक होगा। अब कम होगा तो इनको पकने में भी कम समय लगेगा, और इनका उत्पादन अधिक होगा तो पकने में भी इनको अधिक समय लगेगा, ठीक है। अब कम हुआ और पकने में भी कम समय लगा, इनको अधिक हुआ। इसके बाद में इनकी कटाई, अभी इनको पकने में कम समय लगा तो इनकी कटाई भी जल्दी हो जाएगी। तो इनकी कटाई सितंबर और अक्टूबर के बीच में हो जाती है। और कभी कभी तो जब जल्दी बुआई हो जाती है तो सितंबर या अगस्त के लास्ट वीक में ही शुरू हो जाती है इनकी कटाई, अगस्त के लास्ट सप्ताह में, ठीक है, एंडिंग में से ही इनकी कटाई चालू हो जाती है। तो 10-15 दिन में कटाई खत्म हो जाती है,
ठीक है, जब जल्दी बुआई हो जाती है तो। और इनकी जो कटाई है वो मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में होती है। ठीक है, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सूक्ष्म रूप में पॉइंट लिखे हैं। आप स्ट्रक्चर के माध्यम से याद रखेंगे तो आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, खरीफ नाम बड़ा है तो उसका काम, इसकी जो फसल के नाम है वो भी बड़े होंगे। रबी की फसल, रबी का नाम यानी कि इसका जो नाम है वो छोटा है तो इसकी फसल के नाम भी छोटे होंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे लिखूँगी। पहला पॉइंट क्या बनेगा, थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो पहले तो इसकी हम बुआई की बात करेंगे। इसकी बुआई कब की जाती है। पहला पॉइंट बनेगा तो कि इसकी बुआई यहाँ फसल, ठीक है, यहाँ फसल वर्षा ऋतु के आगमन पर बोई जाती है। आगमन का मतलब है आने पर। ठीक है, यह फसल वर्षा ऋतु के आगमन पर बोई जाती है। ठीक है, और यह फसल शरद ऋतु किसे कहेंगे, सर्दियों के मौसम को। शरद ऋतु के आगमन पर बोई जाती है। ठीक है, यह जो फसल है, यह फसल वर्षा ऋतु के आगमन पर बोई जाती है और यह फसल शरद ऋतु के आगमन पर बोई जाती है। नंबर 2, इस फसल को पकने में, ठीक है, या इन फसलों को पकने में कम समय लगता है। ठीक है, इन फसलों को पकने में कम समय लगता है और इन फसलों को पकने में, ठीक है, पकने में कितना समय लगेगा, अधिक समय। अधिक समय लगता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, देखो अब इनको पकने में कम समय लगेगा तो इनका उत्पादन है वो भी कम होगा। तो इन फसलों का उत्पादन कैसा होगा, कम होता है। ठीक है, और इन फसलों का बस उल्टा करना है। एक तरफ के पॉइंट याद रखो, दूसरे तरफ के ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। तो इन फसलों का उत्पादन कैसा होगा, अधिक। ठीक है, अधिक होता है। और ये फसलें कब काटी जाती है,
अब हमने इनकी बुआई की भी बात कर ली, इनके पकने का समय की बात कर ली, इनके उत्पादन की भी बात कर ली। अब कटाई की बारी, ठीक है। तो ये फसलें सितंबर और अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर में काटी जाती हैं। ठीक है। और ये फसलें मार्च और अप्रैल, ठीक है, अप्रैल में काटी जाती हैं। तो हमने इनकी बुआई की बात कर ली, पकने का समय की बात कर ली, उत्पादन की भी बात कर ली, कटाई की भी बात कर ली। अब फसलों के नाम लिख दीजिए, ठीक है। फसलों के नाम उदाहरण करके, ठीक है। इसमें हो गई आपकी सोयाबीन, सोयाबीन की फसलें हो गई, चावल की फसलें हो गई, ज्वार, मक्का, अब बहुत सारे नाम है, मक्का हो गई, बाजरा हो गई, कपास हो गई, मूंगफली। लेकिन अब सारे के सारे नाम तो हम लिख नहीं सकते, तो आदि कर लीजिएगा, ठीक है। आदि का मतलब है कि और भी नाम है, ठीक है, वो पूरे हम यहाँ पर नहीं लिख सकते। और इसमें उदाहरण करके इसमें भी लिख दीजिएगा, गेहूँ हो गई, ठीक है, गेहूँ के बाद में चना हो गई, जौ हो गई, जौ के बाद में अलसी हो गई, ठीक है, अलसी भी गेहूँ की रबी की फसलें, और आदि। 2-4 नाम लिख दीजिए और आदि कर दीजिए, ठीक है। सामने वाले को खुद पता चल जाएगा कि आदि का मतलब कि और भी फसल है, पूरी नहीं लिख सकते। तो ये 5 पॉइंट है रबी और खरीफ की फसल में अंतर के। तो चलिए एक बार और हम दोहरा लेते हैं। एक तरफ आपको खरीफ लिखना है, एक तरफ रबी लिखना है, और इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है कि यह फसल वर्षा ऋतु के आगमन पर बोई जाती है, और यह फसल शरद ऋतु के आगमन पर बोई जाती है। दूसरा पॉइंट है कि इन फसलों को पकने में कम समय लगता है, और इन फसलों को पकने में अधिक समय लगता है। तीसरा पॉइंट, इन फसलों का उत्पादन कम होता है, और इन फसलों का उत्पादन अधिक होता है। चौथा पॉइंट है कि ये फसलें सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं, और ये फसलें मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। पांचवा पॉइंट, फसलों के नाम उदाहरण में कि सोयाबीन, ठीक है, सोयाबीन, चावल, ज्वार, मक्का आदि, और इन फसलों के नाम गेहूँ, चना, जौ, अलसी और आदि, ठीक है। वैसे तो 2 से 3 नंबर में पूछा जाएगा बस मात्र, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको 5 पॉइंट करवा दिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कीजिए। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा खरीफ और रबी की फसलें में अंतर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इस तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ।